जी तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन से। तो आज आपका ये गैसेस के लॉस का लास्ट लॉ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन बताता क्या है, लेकिन उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि डिफ्यूजन या इफ्यूजन किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले डिफ्यूजन का कंसेप्ट हम नोट करते हैं। डिफ्यूजन और डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजन भी बोलते हो या इसको क्या बोलते हो, डिफ्यूजिबिलिटी। अब डिफ्यूजिबिलिटी क्या है, यानी एक गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस ए, सपोज ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके साथ हम एक और गैस के मॉलिक्यूल मिक्स कर देते हैं इसी कंटेनर में। सपोज ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या हो गए, मिक्सअप हो गए। तो इन मॉलिक्यूल्स का आपस में मिक्सअप होने का अमल, ये गैसेस का क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। यानी दी मिक्सिंग और इंटरमिंगल, यानी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, घुल मिल जाना, इंटरमिंगल ऑफ डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स। यानी हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ऑफ डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स। यानी डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, तो वो आपस में क्या हो गए, मिक्सअप हो गए। तो फिर इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यानी ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, गैसेस का आपस में मिक्स होना। तो गैसेस का मिक्स होना डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, सेम का नहीं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब आपस में मिक्सअप होते हैं तो इस प्रोसेस को, इस अमल को आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो आमतौर पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका फिर ऑपोजिट फेनोमेना होता है, और उस फेनोमेना को हम बिल्कुल है इसी का ऑपोजिट, वो भी होता है सेम कंडीशंस में। अब हम क्या करते हैं, नंबर 2 सेकंड पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्योंकि ये लिक्विड्स में भी होता है तो इफ्यूजन ऑफ गैसेस भी बोलते हो, या इसको फिर दूसरा नाम दिया जाता है, कौन सा, इफ्यूजिबिलिटी, इफ्यूजिबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की इफ्यूजिबिलिटी। अब ये गैसेस की इफ्यूजिबिलिटी से आपकी क्या मुराद है, देखें, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक लो, एक हाई प्रेशर रीजन में, ये देखो हमने यहाँ पर इन गैसेस को पहले मिक्स कर दिया है, काफी सारी गैसेस को आपस में क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। और जब इसको मिक्स कर दिया, अब ये मॉलिक्यूल इससे निकलकर, मॉलिक्यूल्स जो हैं इससे बाहर निकलकर क्या करेंगे, ये एस्केप करेंगे, लेकिन इस तरफ गैसेस थोड़ी होंगी। तो देखो गैसेस जो हैं वो हाई प्रेशर रीजन से निकलकर किस प्रेशर रीजन की तरफ जा रही हैं, लो प्रेशर रीजन की तरफ। अब जहां यहाँ पर देखेंगे गैसेस की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हाई प्रेशर रीजन। क्या कहते हो इसको, हाई प्रेशर रीजन। और इस तरफ क्या है, लो प्रेशर रीजन है। ठीक है। तो जहां गैसेस ज्यादा होंगी, कोलिजन ज्यादा होंगे, प्रेशर ज्यादा है, और जहां गैसेस कम होंगी तो वहां प्रेशर भी क्या होगा, फिर कम होगा। तो अब गैसेस का एक बारीक पिन होल से, बारीक सुराख से निकलकर किस तरफ जाना, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ जाना, ये प्रोसेस गैसेस में क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं इफ्यूजन ऑफ गैसेस,
या इसको बोला जाता है इफ्यूजिबिलिटी। तो अब हम यहीं से इसका इफ्यूजन का या इफ्यूजिबिलिटी का कंसेप्ट लेंगे और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर इफ्यूजन का कंसेप्ट क्या लिया जाएगा, यानी दी मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस मॉलिक्यूल्स का मूव करना फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन से किस तरफ मूव करना, टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन। किस प्रेशर रीजन की तरफ जाना है, लो प्रेशर रीजन की तरफ जाना है। थ्रू, किसके जरिए, थ्रू ए टाइनी होल, एक बारीक होल से, इज कॉल्ड, फिर इसको बोलोगे क्या, इफ्यूजन। ठीक है, इफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस हैं वो एक बड़े कंटेनर में मौजूद हैं, अब वो जा रही हैं लो प्रेशर से किस तरफ, हाई प्रेशर रीजन की तरफ। तो ये अमल गैसेस का क्या कहलाता है, नाउ दिस इज कॉल्ड द इफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के हैं तो अपोजिट, लेकिन ये चलते एक दूसरे के सेम कंडीशंस पर है। तो अब हमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में इन चीजों को देखना है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ही क्या है, इफ्यूजन भी है, और दूसरा इसका नाम क्या है, इफ्यूजन। ठीक है, तो अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, इसका कंसेप्ट आप कैसे लोगे, जनरली आप कह सकते हो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन में हम इसको लेंगे, यानी दी रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, चाहे रेट ऑफ डिफ्यूजन हो या रेट ऑफ इफ्यूजन हो, इज, फिर ये जो है इज, ये आमतौर पर इनवर्सली यानी ऑपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ है, टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज और मोलर मास ऑफ गैसेस का मोलर मास जो है ना, उसको ये यूं कह लो कि डेंसिटी बढ़ाओगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ये कम हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा। और अगर गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या करोगे, कम करोगे, तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब गैसेस को मिक्स करना है, तो इनकी रफ्तार मिक्स होने की या इनको अलग करना है, अलग होने की, इनके मासेस के साथ, इनकी डेंसिटी के साथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब यहां से हम इसका एक रिलेशन बनाते हैं, कैसे, ये देख लो, यहां पर हम लेते हैं, लेट सपोज, लेट आर क्या है, रेट ऑफ क्या है, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, और या फिर रेट ऑफ क्या है, इफ्यूजन, और उसके बाद क्या है, डी किसको डिनोट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ गैस। तो फिर हम अगर यहां पर अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ,
अगर हम ग्राम्स लॉ को उठाते हैं तो फिर हमें ग्राम्स लॉ क्या बता रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, गैस की डेंसिटी के साथ स्क्वायर रूट, यानी उसका डेंसिटी का स्क्वायर रूट निकालो तो उसके साथ इसका क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अब हम यहां पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी आपने इसमें देखा कि रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन स्क्वायर रूट डेंसिटी का, उसके साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करो, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे और फिर इसको इसके यानी कि जो है डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखेंगे। अब के क्या है, के यहां पर होगा रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है यानी डी, ये बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इस फिर लॉ को यूं भी लिख सकते हो, यानी आर इज इक्वल टू के इंटू 1 अंडर रूट एम अपॉन वी, यानी गैसेस का की जो कंसंट्रेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम है उसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, किसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। तो जब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ाना हो तो फिर हमें मास को कम करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। और अगर हमने क्या करना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कम करना है तो मास को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हेवी हो जाएंगी, रफ्तार स्लो हो जाएगी, तो फिर ये कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, दो गैसेस को जब आपस में डिफ्यूज करते हैं तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देखते हैं। ये देखें R1, लेट सपोज ऐसा करो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू के इंटू 1/√, यहाँ लिखते हैं M1/V फॉर गैस 1, यानी जो गैस आप मिक्स करने जा रहे हो, पहली गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1, उसका मोलर मास कितना है M1, बाकी 1 मोल का वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है तो वो आपने V ही रखना है, और ये 22.4 होता है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट को V1 V2 नहीं रखेंगे। तो एक गैस हो गई, और अब उठाते हैं दूसरी गैस, वो है R2। इसका फार्मूला है K इंटू अंडर रूट M2 अपॉन क्या कर देंगे V, और ये हो जाएगा हमारा फॉर गैस 2, गैस 2 के लिए है। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं और ये दो गैसेस आपस में मिक्स हो रही हैं। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों गैसेस को के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को आपस में कंपेयर करना है कि कौन सी गैस से ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होगी। तो अब आप यहाँ ऐसा करो, इन दो इक्वेशंस को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो R1 होगा इंटू, ये देखो के इंटू 1/√, ये देखें M2 अपॉन V, ये हो गया एक साइड बन गई। अब R2 इंटू के इंटू 1/√M1/V। अब कांस्टेंट एक तरफ कर दो और रेट ऑफ डिफ्यूजन एक तरफ कर दो, तो फिर इक्वेशन हमारी नई बन जाएगी, न्यू बन जाएगी, और वो गैस की नई इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे बनेगी, ये देखो ये बन गई। तो अब रेट R1 इधर है या R2 इधर है,
R2 को इस तरफ ले आओ तो ये R1 अपॉन क्या हो जाएगा, R2, क्योंकि ये इस तरफ आ गया। अब के की तरफ ले जाओ तो ये के इधर इनटू में है, इधर क्या हो जाएगा, अपॉन में। ये अपॉन में ही है, यहाँ पे इस साइड पे m1 अंडर रूट m1 अपॉन b अपॉन में है। अब ये यहाँ पर लेफ्ट साइड पर m2 अपॉन b है, इसको उस तरफ लेकर जाते हैं तो ये बनता है हमारा m2 अपॉन v, क्योंकि इधर डिवाइड में था, इस साइड पे आएगा राइट हैंड साइड पे तो इनटू में चला जाएगा। अब देखें कि के में कांस्टेंट कांस्टेंट में कैंसिल, वॉल्यूम वॉल्यूम में कैंसिल। अब आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बचती है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब देखो अंडर रूट M2 बचा और अंडर रूट M1, क्योंकि ये अपॉन में है। अब इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ग्राम्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, ग्राम्स लॉ की इक्वेशन। और इस इक्वेशन से आप इजीली यानी आसानी से दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर है और कौन सी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन लोअर है यानी कम है। अब जैसे हम इसको इक्वेशन को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वाकई ग्राम्स लॉ बताता है कि कौन सी गैस स्लो मूव कर रही है और कौन सी गैस फास्ट मूव कर रही है। तो इसके लिए क्वेश्चन हमें मिला यानी कंपेयर, क्या करो, कंपेयर करो द रेट ऑफ क्या, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करो पर किसका, ऑफ CH4 मीथेन एंड हीलियम, हीलियम और मीथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करो। तो क्या करोगे, अब डेटा लिखनी है तो इनके मॉलिक्यूलर मासेस चाहिए। जो हल्की गैस है उसको R1 कर दो, हीलियम कर दो, ये लाइट गैस है R1, इसको भी मालूम करना है। और हेवी गैस है मीथेन CH4, इसको भी क्वेश्चन मार्क दे दो। अब इसका मोलर मास है, इसका हीलियम का मास ऑफ हीलियम ये है 4 AMU, और उसके बाद M मास ऑफ मीथेन हेवी गैस कितना है 16 AMU मोलर मास। ठीक है, अब फार्मूला आपके पास है, कौन सा वाला है, फार्मूला है R हीलियम अपॉन R मीथेन यानी 2 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब अंडर रूट दे दिया। अब इसका मीथेन का मास है 16 और उसके बाद इसका हीलियम का मास है 4। तो ये देखो ये इसको डिवाइड करेगा 4 टाइम 4/1, कितना हो गया, 4/1 हो गया। अब देखो इसका रूट हटाते हैं तो हमें मिलेगा 4 का रूट अंडर रूट 2 मिलेगा, 1 का 1 है। तो इसका मतलब है हीलियम और किसका, मीथेन का आपस में रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी हीलियम 2 गुना ज्यादा तेजी से क्या करेगा, डिफ्यूज होगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के, मीथेन के साथ। क्योंकि मीथेन हेवी है तो ये स्लो डिफ्यूज होगा और हीलियम लाइट है तो ये रैपिडली डिफ्यूज होगा। तो इस तरीके से आप बेटा किन भी गैसेस के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन आपस में क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो फार्मूला आपके पास है यानी लाइट गैस का रेट अपॉन हेवी गैस का रेट इज इक्वल टू हेवी गैस का मॉलिक्यूलर मास अंडर रूट में अपॉन लाइट गैस का मास अंडर रूट में। तो इससे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन जो गैसेस का है वो कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी गैस से कितना तेजी से डिफ्यूज हो सकती है। ठीक, तो ये है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का सिंपल कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट से आप कैलकुलेशंस बआसानी कर सकते हैं।